नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी निष्ठा प्रशिक्षण, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व FLN मॉड्यूल 10 के प्रश्नोत्तरी के बारे में। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका आंसर होगा विविध गतिविधियों करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर होगा वित्तीय प्रबंधन। है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है, तो इसका आंसर होगा सुकरात संवाद। अगला है उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका आंसर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। आंसर होगा 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला है इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। इसका आंसर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला है विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला है एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, वह है सत्ताधारी होना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। इसका आंसर होगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनाना। अगला है नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। इसका आंसर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला है एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला है प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला है नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। इसका आंसर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। अगला है एक बच्चा जब बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे क्या करना चाहिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। आंसर होगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला है संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। आंसर होगा यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला है विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।